ये सुंदर पत्तियों वाला पौधा आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। अभी बरसातों में इसे आप अच्छे से लगा सकते हैं। साल में 2 बार इसकी कटिंग बहुत अच्छे से लग जाती है, अगस्त सितंबर में और फिर स्प्रिंग के समय यानी कि जनवरी फरवरी मार्च तक। ये ऐसा पौधा है जो बिल्कुल केयर नहीं मांगता, लेकिन इसके लीव्स इतने खूबसूरत होते हैं। इसमें फ्लावरिंग भी होती है और फ्लावरिंग साल में 2 बार होती है, एक मार्च अप्रैल के टाइम में, एक अभी हो जाएगी यानी कि अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक फ्लावरिंग होती है। इसकी पत्तियां आप देखिए कितना ही खूबसूरत है और इसका नाम है चाइनीज़ वॉयलेट प्लांट। बहुत आसानी से नर्सरी पर आपको 20 से 25 रुपये में मिल जाएगा। इसे कहीं कहीं जगहों पे कॉप्रोज़मा या मिरर बुश के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन चाइनीज़ वॉयलेट प्लांट बोल करके आपको किसी भी नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगा। ये ऐसा पौधा होता है जो एक बार आप घर लेकर आएंगे तो इसकी छोटी छोटी बहुत सारी कटिंग आप लगा सकते हैं, बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। ये कभी भी आपके गार्डन से जाने वाला नहीं है। ये पौधा मैं पहले लॉकडाउन के समय लेकर के आई थी, छोटा सा पौधा, तब से बहुत बढ़ा और मैं हर बार कहीं शिफ्टिंग होती है या गमला चेंज करना है तो छोटी सी कटिंग रखती हूँ और सारी कटिंग हटा देती हूँ, क्योंकि ये जो पौधा है ये जंगल का रूप ले लेता है। इतना आप कह सकते हैं इन्वेसिव प्लांट है, इतना जल्दी और इतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है कि इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। यदि आप इसे ज़मीन में लगाएंगे तो आप किसी गमले को ही ज़मीन में दबा दें तो ये पौधा सिमटा रहेगा, अदरवाइज़ आपके पूरे गार्डन को ये घेर लेगा। इसकी जड़ें इतनी आसानी से फैल जाती हैं बिना कुछ किए हुए। यदि सिंपल मिट्टी में भी आप इसे लगा देंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जड़ें फैलती जा रही हैं और इसके लीव्स देखिए कितने खूबसूरत हैं। ये जो पौधा है इसे आप सेमी से फुल सनलाइट में रख सकते हैं। कहने का मतलब मॉर्निंग धूप में रखिए, दोपहर के धूप में कभी कभी पत्ते जलते हैं, वैसे मैंने ये नहीं देखा कभी भी कि पत्ते बिल्कुल मुरझाकर गिर रहे हैं, लेकिन दोपहर के धूप से तो सभी पौधों को बचाना ही होता है। मॉर्निंग के धूप में यदि आप रखेंगे इसके पत्ते इस तरीके से वेरीगेटेड और बहुत ही खूबसूरत निकल कर के आएंगे। इसकी कटिंग लगाने के लिए सिर्फ 1 या 2 नॉड एरिया को आप मिट्टी में दबा दीजिए। इतनी बड़ी कटिंग लेकर के और बस आप मिट्टी में दबाइए और देखिए 4 से 5 दिनों में रूट्स बन जाएंगी। एक बार इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। यदि जगह कम है, छोटे जगह पे बहुत ही जंगल रूप देना चाहते हैं अपने बालकनी को, तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइए। इस पौधे में वॉयलेट कलर की फ्लावरिंग होती है। देखिए इतनी छोटी सी कटिंग है और इसको मिट्टी में ऐसे दबा देंगे। यदि आप न्यू लेकर के आ रहे हैं ये प्लांट, तो जैसे वेल्ड्रन सॉइल हम सभी पौधों के लिए बनाते हैं, जैसे 50% गार्डन सॉइल में 25% सैंड और 25% आप कंपोस्ट मिला लीजिए और ये वेल्ड्रन सॉइल में लगा दीजिए। कंटेनर साइज़ की बात करें तो आप 5 से लेकर के 10 इंच के बीच के कंटेनर में लगाइए। छोटे कंटेनर में लगाएंगे तो पौधे को संभालना इजी रहेगा। यदि आप एक शेप देना चाहते हैं तो ट्रिम कर सकते हैं, या फिर आपके पास बहुत जगह है तो आप हेज के रूप में लगा सकते हैं, यानी क्यारी के रूप में भी आप इसे लगा सकते हैं। इसमें फ्लावरिंग साल में 2 बार होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फ्लावरिंग के पहले आपको एक खाद मैं अभी वीडियो में बताऊंगी, वो यदि आप डाल देंगे तो आपके पौधे में थोड़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हो पाएगी। वैसे इसकी पत्तियाँ अपने आप में खूबसूरत हैं। मैं फ्लावरिंग के लिए पोटेशियम युक्त खाद कम डालती हूँ ताकि लीव्स इसकी ऐसे ही बरकरार रहें और ऐसे ही खूबसूरत दिखती रहें। अब बात कर लेते हैं लोकेशन की। इस पौधे को आप ऐसी जगह पे रख दीजिए जैसा मैंने बताया, फुल टू पार्शल में आपको रखना है, लेकिन आप बिल्कुल अंधेरे में रखेंगे या शेड में रखेंगे तो इसकी वेरीगेटेड पत्तियां निकल करके नहीं आएंगी। अभी आपको क्या करना है कि कोई भी आप किसी भी प्रकार का कंपोस्ट ले लीजिए, जैसे ये काऊ डंग मैन्योर है, 2 चम्मच आप अपने गमले में डाल दीजिए। गमला यदि 5 से 10 इंच के बीच का है। अच्छा, कई बार इसकी जड़ें बहुत ऊपर तक भर जाती हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको रूट बाउंड पसंद है। जब जड़ें भरती हैं तो ये पौधा और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है और भी ज़्यादा खिलता है। तो इसलिए आप इस जब रूट बाउंड हो भी जाए तो बार बार इसे रीपॉट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ट्रिम कर दीजिए आप इसे। ये जो पौधा है इसे आप पानी डेली देंगे, लेकिन मिट्टी कुछ इस तरीके से ड्राई हो, इस बात का ध्यान रखें। और यदि आपके पौधे में किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक है तो आप ये कर सकते हैं कि 1 चम्मच शैम्पू या सर्फ आप पानी में घोल करके 1 लीटर या आधे लीटर पानी में और इस पर स्प्रे कर दीजिए अच्छे से। इससे आपका पौधा स्वस्थ भी हो जाएगा, पौधे को कोई नुकसान भी नहीं होगा। मैंने बताया ना, ये पौधा
इतना लो बजट है कि हर कोई अपने घर में लगा सकता है। देखिए कुछ ग्रीन पत्तियां क्यों दिख रही हैं, क्योंकि उस साइड धूप नहीं लगी है, क्योंकि ये वेरीगेटेड पौधा है और इसमें धूप की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल शेड में ग्रो नहीं होगा। एक तकनीक और है कि आप पौधे को थोड़ा रोटेट करते रहें। कहने का मतलब है एक साइड से यदि धूप लग रही है तो थोड़ा आप इसे 2-4 दिनों पे रोटेट कर दीजिए, घुमा दीजिए, ताकि दूसरे साइड भी धूप लग जाए। इससे ये पौधा स्वस्थ भी रहेगा और बेसिकली जिस डेकोरेशन के लिए लगाया जाता है, पत्तियां खूबसूरत लगें, तो वो खूबसूरती भी बनी रहेगी। मैंने इस पौधे को एक स्टिक से बांध दिया है क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया था और इधर उधर गिर रहा था, यानी शेप देना ज़रूरी होता है। तो आप ये देख लीजिए कि शेप किस तरीके से देना है। मॉस स्टिक पर चढ़ा सकते हैं या फिर आपके पास जगह है तो इसे आप टेरेस वगैरह पे भी बांध सकते हैं, ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। वाटरिंग का ध्यान रखें, ओवर वाटर ना करें। बरसात में आप इसे ओपन में आसानी से रख सकते हैं, ओपन में ये और ज़्यादा इन्वेसिवली आप कह सकते हैं ग्रो हो जाएगा। धूप का ध्यान रखें और कीट पतंग हो तो सिर्फ शैम्पू या सर्फ का 1 चम्मच जैसा मैंने बताया दे देना है। जैसे इसकी फ्लावरिंग होगी उस समय आप चाहें तो 1 चम्मच पोटाश दे सकते हैं। वैसे ये पौधा 1-1.5 महीने तक फ्लावरिंग करता है, रिपीटेडली भी कई बार मैंने देखा है, एक ही सीज़न में 2-3 बार भी ये फ्लावरिंग करने लगता है। 1 इंच की कटिंग इसकी लग जाती है, इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैंने बता दिया है। फिर भी और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकता है मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो पौधे होते हैं, ये यदि सॉइल पर बहुत ज़्यादा टच करेंगे तो फंगस क्रिएट होता है, क्योंकि बरसात में इनकी पत्तियां यदि झुक रही हैं बरसात के फोर्स से, बरसात के पानी से, तो नीचे से थोड़ा सा कट करके क्लीन कर दीजिए अपने पौधे को। लीव्स को कट करके आप क्लीन कर दीजिए ताकि धूप जो है जड़ों तक पहुँचे। धन्यवाद।